इस देश में प्लम्बर नहीं मिलता, इस देश में ड्राइवर नहीं मिलता, इस देश में इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। शायद 10वीं पास या 11वीं फेल व्यक्ति को पहला एचआरडी मिनिस्टर बनाया था। अब तो खैर एजुकेशन मिनिस्टर होता है। हम लोग अभी जैसे बातचीत कर रहे थे, हम डीयू में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर से जानेंगे सर, किस तरह से यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है? बाकायदा सब चीज खोल दी गई है, पब खोल दिए गए, बाकी जितनी भी चीजें सब खोल दिए गए, मार्केट खोल दी गई, लेकिन यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोल रही है गवर्नमेंट अभी तक? ये हिंदुत्ववादी जो शासक है ना, ये शिक्षा और विचारों से बहुत ज्यादा डरते हैं। और उसका अभी जैसे मैं अपने नौजवान दोस्तों को बता रहा था कि वो शिक्षा को कितनी अहमियत देते हैं या कितना मानते हैं, उसका ये है कि इन्होंने शायद 10वीं पास या 11वीं फेल व्यक्ति को पहला एचआरडी मिनिस्टर बनाया था। अब तो खैर एजुकेशन मिनिस्टर होता है। तो दुनिया के इतिहास में यानी इस तरह का कभी नहीं हुआ होगा कि आप 11वीं का जिसका सर्टिफिकेट नहीं है उसको आपने स्टूडेंट बनाया। तो आप उसको ये समझ सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आरएसएस के जाहिलों को, मतलब आरएसएस के ज्ञान प्राप्त जो बिल्कुल एंटी ज्ञान है, जो एंटी नॉलेज है, उन लोगों को आपने वाइस चांसलर बनाया है। और किस तरह से अपने वाइस चांसलर को बुला के फिर उसको हटाया है, फिर दूसरे को लाए, तीसरे को लाए। इसका मतलब है कि आपकी काबिलियत जो है वो इशू नहीं है। आप वहां से कितना पैदा करा पा रहे हैं, कितनी भर्ती करा पा रहे हैं, आरएसएस के नालायकों की, ये उस पर निर्भर करता है। और जब वो कोटा पूरा नहीं कर पाता, कोई वाइस चांसलर कोटा नहीं पूरा कर पाता, तो जैसे यहाँ त्यागी को उन्होंने बाहर निकाला, यहाँ था त्यागी थे, उनको बाहर निकाला कि वो कोटा जो भी उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं कर पाए, बाहर हो गया। उसके बाद जो इनसे पहले जो था वो भी बाहर हुआ उसी तरह से। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आवाज उठ रही है, जामिया में आवाज उठ रही है, जेएनयू आवाज उठ रही है, डीयू आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रही है आप लोगों की आवाज? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं और विचारों से डरते हैं। और ये जो नौजवान हैं, सारी एबीवीपी की गुंडागर्दी करने के बावजूद, हिंसा करने के बावजूद, टीचर्स को मारने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुए हैं, है ना। तो ये उनको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं हुए, तो आप इसको आप वही काट दीजिए। बांस रहेगा नहीं तो बांस भी चली आएगी। लेकिन वो जानते नहीं है कि इस तरह के बेवकूफ़ी जो है इनसे पहले और लोग कर चुके हैं और वो उनका नाम और निशान नहीं है आज यहाँ ना। तो ये चलेगा नहीं। पर बुनियादी बात यह है कि वो तालीम से डरते हैं, वो तालीम फैलने से डरते हैं, वो लोगों के बीच में विचारों पर चर्चा हो उससे डरते हैं। डीयू प्रशासन ने जैसे कहा था कि हम दिवाली के बाद में ओपन कर देंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक ओपन नहीं कर पा रहे। नहीं, वो तो इसका मेरे पास क्या जवाब हो सकता है। आप इसके अलावा कुछ अगर और बात करें इस पर मैंने बताया ना कि उसकी वजह यह है कि उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मोदी साहब जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले से उन्होंने बयान दिया था, आप वो वीडियो निकाल लीजिएगा। इस देश में प्लम्बर नहीं मिलता, इस देश में ड्राइवर नहीं मिलता, इस देश में इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। बात बहुत साफ है कि उनको क्या चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए। उसके बाद जो अंबानी अडानी रिपोर्ट है 2000 की, उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ह्यूमन रिसोर्स बनाइए, उनको कारखाने में भेजिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट यूनियन बंद करिए, पॉलिटिक्स नहीं होने दीजिए। तो ये इनको सूट करता है। सर, अभी त्रिपुरा हिंसा को लेकर हम बात करें, त्रिपुरा हिंसा को सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया पर जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पर बात भी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अगर किसी ने लिख दिया त्रिपुरा इज बर्निंग, 3 लफ्ज अगर किसी ने लिख दिए, उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है। नहीं, वो यूएपीए आप ये देखिए कितने साथी, कितने बुजुर्ग बंद हैं। और वो यूएपीए तो उनको आरएसएस का ना दिमाग आपको समझना पड़ेगा। आरएसएस प्रजातंत्र के हमेशा से खिलाफ रही है। सावरकर हमेशा प्रजातंत्र के खिलाफ था, वो बंदूक का सहारा लेता था हमेशा ना। सावरकर तो इनका बाप है ना, इनका गुरु है, उसी के नाम का कॉलेज खोल रहे हैं। तो सावरकर तो बंदूक में बहस में विश्वास ही नहीं करता था। ये सन 1940 में गोलवालकर आरएसएस के 1480 लीडिंग कैडर्स के बीच में बात कर रहा है। गुरु ऑफ हेट, मैं उसको गुरु ऑफ हेट कहता हूं, जैसे प्रोफेसर रामचंद्र गुहा कहते हैं नफरत का गुरु। वो कहता है हम सारे भारत के अंदर एक आइडियोलॉजी, एक नेता, एक झंडे की मशाल जलाने का विचार
की मशाल लेकर जा रहे हैं देश के कोने कोने में। सन 1940 में कह रहे हैं, तो अंग्रेज यही तो कर रहे थे भाई। अंग्रेज हिंदुत्व नहीं कर रहे तो इंपीरियलिज्म कर रहे थे, तो इनके सगे भाई हैं। सगे क्या, उनकी औलाद है जायज। सर जिस तरीके से त्रिपुरा मामले को हम लेके बात कर रहे हैं, अब तक 100 लोगों पे, मुस्लिम 100 लोगों पे अब तक यूएपीए लगा दिया गया है। डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब को कितना डर लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता यार। और आप ये गलत कह रहे हैं, 100 मुसलमानों पर, बहुत हिंदुओं पर भी लगा है। मैं तो जो 4 दिल्ली की टीम गई थी, जिसका मैं समर्थक हूँ, अमित श्रीवास्तव उसके अंदर है। ये आप फैक्ट थोड़ा सा सही रखिए। 102 लोगों पर है, लेकिन 2 नॉन मुस्लिम बता रहे हैं, बाकी 100 लोग तो मुस्लिम बता रहे हैं। बहुत नॉन मुस्लिमों पर है। ये आप इसको यानी मुसलमानों को ही आरएसएस वो कर रही है। जो सारे के सारे गिरफ्तार हैं, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे और ये सब, वो सारे मुसलमान नहीं है। ये आरएसएस वाले इसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, हम लोग नहीं बनाए इसको। और दूसरी बात यह है कि ये भी आपको मानना चाहिए कि मुसलमानों के बीच में एक हमेशा राजनीतिक चेतना रही है। उनकी लीडरशिप की दलाली और इस सब के बावजूद वो हमेशा आगे रहे हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 हो, चाहे जलियांवाला बाग हो। जलियांवाला बाग के अंदर 400 लोग मरे थे, उसमें 100 मुसलमान थे। देश की आबादी उनकी 14% थी। चौरी चौरा 19 लोग शहीद हुए थे, जिसमें 6 मुसलमान थे। तो ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है ना। राम प्रसाद उधम सिंह अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद रख रहे हैं, वो तो मुसलमान नहीं थे। वो सिख होने के बाद वो कह रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद सिंह आजाद है ना। तो ये जो है, और आपको मुझे लगता है आपको ये समझना चाहिए साजिद साहब कि आज जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, उसका रास्ता हमवार किया सीए आंदोलन ने। सीए आंदोलन ने उसका रास्ता हमवार किया कि आपने सड़क पर आना होगा, आपने धरना करना होगा। उस वक्त हम लोग उसको बारीकी से देख रहे थे कि कैसे ये किसान संगठन देश के कोने कोने में, जहां उसके खिलाफ धरने चल रहे थे, शाहीन बाग और दूसरी जगह, वहां ये चला रहे थे लंगर। हरियाणा और पंजाब से, मध्य प्रदेश से सिख ट्रक लेकर आ रहे थे, जो बुनियादी तौर पे जिसमें मुसलमान औरतों ने पहल की थी, वो लोग। और ये आज जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, वो शाहीन बाग और उस आंदोलन के ने रास्ता हमवार किया और मोदी की गुंडागर्दी का डर तोड़ा था। सर आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को डर है नहीं, वो वाली बात है नहीं है, इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। आज गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पे लोग जय श्री राम के नारे लगाने बैठ जाते हैं। नहीं यार, वो ऐसा है ना, लेकिन लड़ने वाले कौन है फिर गुरुग्राम में? आप जानते हो ना, नागरिक एकता मंच जो गुरुग्राम का है, उसमें कितना लोग लड़ रहे हैं, कितना। और आरएसएस जो वहां फंस जा रही है गुरुग्राम में, आपको पता है ना, 150 मस्जिदें वहां बंद पड़ी हैं, उनको कब्जा किया हुआ है। अब वहां के मुसलमान ये कह रहे हैं, ये ना एक गुंडागर्दी करके 2 अपनी प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। ये तो फांसीवाद का होता है ना भाई। वहां अब मुसलमान ये कह रहे हैं हमारी जो 150 मस्जिदें आपने बंद करके पड़ी हुई हैं 15 अगस्त 1947 के बाद से, उनको खोल दो। उससे बुरा हो रहा है, जिसमें हिंदू भी अफेक्ट हो रहे हैं। वहां उन्होंने, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में एक ही शहर है जिसमें मंगल को मीट ऑफिशियली बंद हो गया है। दुनिया में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ, यहां होगा, हरिद्वार वगैरह होगा। आपने ट्यूसडे बंद कर दिया है। और सारे का सारे खटीक समाज जो है भाई, जितनी मुसलमानों की मीट की दुकानें होती हैं, उतनी हमारे खटीक भाइयों की होती हैं। जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर पैदा हो चुका है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं ना, लेकिन लोग तो उसमें नहीं फंस रहे हैं ना। नहीं सर, कहीं ना कहीं लड़ने कौन आया हुआ है? यहाँ लड़ने कौन आया हुआ है? ये जो नौजवान साथी, जरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए उधर, कौन आए हुए हैं यहाँ? नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी, जो आम मुसलमान है, मुझे तो दुख है कि मुसलमान अगर कुछ है भी है, उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है भी हो, तो कोई आके शामिल नहीं होता है। कोई शामिल नहीं होता उसके अंदर। कहाँ शामिल होते हैं? अब मुसलमान ये सोचते हैं कि बस वो जहां लड़े वो आ जाएं, और वो भी मुसलमानों को कोई दिक्कत हो, वो दलितों के साथ नहीं आते, वो किसान आंदोलन में नहीं जाते। मुसलमान करते हुए कब तक आप रहोगे? मुसलमानों ने तो कभी मुसलमान बनकर रहे नहीं। 40% शहीद हैं 1857 के अंदर। आबादी कितनी थी उस वक्त? 12-13%। और बाद में मैंने आपको उदाहरण दिया। ये मुसलमान करने से नहीं होगा। सर लास्ट सवाल लेते हैं आपसे।
जिससे सरकार आप प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे यूएपीए को लेकर प्रोटेस्ट कर लें, यूनिवर्सिटी रीओपन को लेकर प्रोटेस्ट कर लें, सरकार सुनने को तैयार होती नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? सरकार सुनेगी नहीं आपकी, फिर क्या करेंगे आप लोग? जन संघर्ष पैदा हुए हैं तो लड़ेंगे, पैदा हुए हैं तो लड़ेंगे, हैं जन संघर्ष, और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं। फाशीवाद से लड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, फाशीवाद से लंबी लड़ाई चलेगी। लंबी लड़ाई चलेगी। हाँ, वो ये चाहते हैं, आरएसएस वाले चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति हो। 100 मिलिट्री कॉलेज खोल रहे हैं, 100 मिलिट्री कॉलेज, जिसको एनजीओ चलाएंगे। इस पर किसी की निगाह नहीं जा रही है। एनजीओ का मतलब आरएसएस चलाएगी 100 मिलिट्री कॉलेज, इस बजट का हिस्सा है वो। आप जानते हैं क्या वो? नहीं जानते होंगे। ये जो है गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं, लेकिन किसान पढ़ रहे हैं क्या उसके चक्कर में? भाई कल परसों ये आदित्यनाथ जो है यहां था कैराना में, हिंदू, और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के साथ जो हुआ किसानों के साथ, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है?